Yes, beta. Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. How are you all? Sir, good afternoon. Good afternoon, beta. How are you all? I am fine, sir. I'm What about fine, sir. What about? I'm also fine, बेटा. तो आज हम लोग आपका जो मैथ्स का पोर्शन चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे, उसके हमने उसमें आपको इससे पहले की जो क्लास था उसमें आपको टू ड्रॉ अ लाइन, यानी कैसे लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे एक सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, इन सब के बारे में हमने पहले क्लियर किया था. ठीक है, किस तरह से लाइंस को हम बाइसेक्ट करते हैं ये भी आपने सीखा था. अब इस क्लास में हम आज परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सीखेंगे, कैसे हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपका. यस बेटा, ये चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस किया गया था ना. हम बात करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. Construction of perpendicular lines. Your next point is construction of perpendicular lines. Okay, तो बेटा कैसे इन perpendicular lines को ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं. How to construct a perpendicular line. ठीक है, when two lines, perpendicular lines क्या होते हैं पहले ये क्लियर कर दूं आपको. Whenever two lines, line segment or rays intersect at an angle of 90 degree, okay, then they are called perpendicular lines. कहने का मतलब ये है, अगर टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 90 के एंगल्स पे कट करते हैं, तो हम कह सकते हैं सर ये 90 के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो हम कह सकते हैं सर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं. ओके, जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 के एंगल्स पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. ओके, Yes, sir. बेटा whenever इन्होंने भी वही बात किया, whenever two lines, line segment or rays intersect, angles are formed at the point of intersection. When these angles are right angles, the line segment or rays are said to be perpendicular to each other. वही बात, there are multiple instances wherein we need to construct perpendicular lines. For example, to draw the plan of a house, an architect draws several line segments that are perpendicular to each other. कहने का मतलब इस perpendicular lines का हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत यूज करते रहे हैं और करते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे इसका यूज किया जाता है. तो ठीक है, अब हम कैसे करेंगे हमें भी सीखना है. ठीक है, द पार्क दैट आदित्य गोज टू, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आदित्य पार्क जाता है, वहां पे एक देखता है कैसे परपेंडिकुलर लाइंस उसे ड्रा करना है, वो सीखता है. चलिए, तो ये सब चीजें बात की बात है, पहले हम पॉइंट पे आते हैं. When two lines meet each other at a right angle, they are said to be perpendicular to each other. वही बात इन्होंने इन शॉर्ट बोला है, यानी इन्होंने इन शॉर्ट बता दिया, जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 के एंगल पे मीट करती हैं या कट करती हैं तो उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. Let us learn how to draw perpendicular lines. करें, चलिए सीखते हैं कैसे हम परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे. केस नंबर 1 में बता रहा है ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट lying on it. ओके, एक गिवन लाइन को इन्होंने कहा एक लाइन सेगमेंट लाइन गिवन हो, उसी पे कोई पॉइंट आपका, लेट्स से ये पॉइंट O है. अब इसी पॉइंट O पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. इसी पॉइंट O पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे. ऐसे कंडीशंस में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर किया है. मेथड देखिए, फर्स्ट इन्होंने यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, इसके लिए इन्होंने कहा आप एक रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करना है आपको.
आपके ज्योमेट्री बॉक्स में सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रूलर और सेट स्क्वायर्स। आप क्या करेंगे, प्लेस द एज ऑफ रूलर अलोंग द लाइन एंड होल्ड इट फॉर्मली। पहले आपको क्या करना, रूलर यूज करना। आपको आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन जो है हमारा स्लांट हो गया है, कर्व हो गया है, हमें एकदम स्ट्रेट रखना है लाइंस को। और ये हम लाइन से ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग रूलर, ठीक है। हमें क्या करना है, रूलर का ही यूज करके इस लाइन को ड्रॉ करना है। देन आफ्टर यहाँ से हम क्या करना है, क्या आपको लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट O है, O पॉइंट, इसी पॉइंट O पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेप में प्लेस द एज ऑफ अ रूलर अलोंग द लाइन N एंड होल्ड इट फर्मली। लेट्स से ये लाइन N है, तो इस लाइन N के अलोंग हमें क्या करना है, अपने जो रूलर है उसको फर्मली होल्ड करना है, इसी पे सेट करना है, ठीक है। आप अपने रूलर को इसी पे फर्मली सेट करोगे। लेट्स से हमारा ये रूलर है, हमने इसको क्या किया, इस पे ये रूलर है, ओके। ऐसे ही आपको अपना रूलर यूज करना है। इस रूलर को क्या करना है, फर्मली होल्ड करना है। भाई होल्ड कर दिया हमने, हो गया ना। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं क्या करवाना चाह रहे हैं। सेकंड स्टेप में कह रहे हैं, सॉरी सेकंड स्टेप देख लेते हैं। देन आफ्टर align a set square such that it is placed at a right angle to the edge of the ruler। हमें इस सेट स्क्वायर के ऊपर, इसके ऊपर, इस रूलर के ऊपर ऐसा लाके सेट करना है कि जो सेट स्क्वायर है वो इसके रूलर के साथ 90 का एंगल फॉर्म करे। यानी आप जानते हो वो 90 का ऑलरेडी, यानी इसी के ऊपर हमें सेट कर देना है लाके एक सेट स्क्वायर। तो ठीक है, हम सेट स्क्वायर भी यूज कर लेंगे। ये आपका सेट स्क्वायर है, लाना क्या है आपको, इसी रूलर पे लाके सेट कर देना इसको, ठीक है। हो गया जी। ये लाइन ड्रॉ किया था, इस लाइन पे आपने अपना रूलर सेट कर दिया। रूलर पे करना है सेट स्क्वायर्स को, थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको यूं कर देना है भाई, ये ठीक है। हो गई बात, समझ में आई? कितनी बात समझ में आ रही यस है? सर, चलिए अब हम यस सर, यस सर। इन्होंने कहा स्टेप नंबर 3 में, चलिए अभी उसको हम क्लियर कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला इन्होंने बेटा, स्टेप नंबर 3 में ये बोलेंगे इसी के अलोंग क्या करना है, इसी सेट स्क्वायर पे अलोंग आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, बस इतना ही बोला गया होगा। चलिए हम वही करेंगे, ठीक है। अभी हम उसको क्लियर जस्टिफाई करा देंगे वहां से। नेक्स्ट पेज पे है आपका ये स्टेप, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको करना ये है, इसी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी सेट स्क्वायर के अलोंग क्या करेंगे, इसकी वर्टिकल एक लाइन ऐसे आएगी, ठीक है। अब आप देखो, यस ये सर, लाइन, लेट्स से ये लाइन L है, भाई इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं रखा है, आप क्या करोगे, स्ट्रेट रखोगे। आप स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन L है, लेट्स से L, आप L लाइन बोल सकते हैं इसको। ये लाइन L जो है, या OL जो लाइन है आपका, लाइन सेगमेंट OL, वो इस लाइन N पे परपेंडिकुलर है, ओके। आप इसको हटा सकते हैं, ये बात समझ में आई? यानी इस सेट स्क्वायर और रूलर का यूज करके आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना तो आपने सीख लिया।
चलिए इनके स्टेप्स को भी क्लियर करते हैं, क्या स्टेप्स में ये बता रहे हैं। वही काम इन्होंने किया जो बेटा यहाँ पे इससे पहले कराया गया था, यानी आपको क्या करना है, इसी लाइन के अलोंग पॉइंट ओ से आप एक परपेंडिकुलर यानी एक वर्टिकल लाइन इस सेट स्क्वायर के अलोंग आप ड्रॉ करोगे, और वो जो लाइन लीव्स करेगा, यानी लेट्स से लाइन ओ है और भी कुछ पॉइंट मान लेते, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, 90 का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, बिकॉज आप जानते हो जो सेट स्क्वायर होता है वो ऑलरेडी वो 90 के एंगल्स पे सेट होते हैं। उसके जो टू एजेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एजेस जो होते हैं वो 90 के एंगल पे सेट होते हैं। ठीक है, यस सर। और आपने किया भी यही था, यस आपने भी यही किया था। पहले क्या किया आपने, पहले इस रूलर का यूज करते हुए आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, आप इसी रूलर को इसी पे फर्मली होल्ड किया, इस रूलर को इस लाइन पे फर्मली होल्ड कर देते हैं और ला के अपना सेट स्क्वायर इस रूलर पे ऐसा सेट करते हैं कि एक दूसरे के साथ ही 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पे सीधा पड़े। ठीक है, फिर इसी सेट स्क्वायर के इस वर्टिकल इसके अलोंग हम क्या करते हैं, अनदर लाइन ड्रा करते हैं ऑन ओ, यानी ओ पॉइंट पे एक अनदर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और जो लाइन इस तरह से जो न्यू शेप फॉर्म होती है OL, यहां पे हम देखते हैं OL इज परपेंडिकुलर टू N। ओके, इस तरह से हम देखते हैं OL इज परपेंडिकुलर टू N। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहे हैं यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। अब बेटा कंपास और रूलर का यूज करते हुए आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइंस, देन कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने कहा है, चले स्टेप्स मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। ये तो बेटा आपने इससे पहले जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना सीखा वो यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर, बट अब बात आती है सेकंड नंबर मेथड की, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। लेट्स से ये कोई लाइन L है और इसी पे कोई पॉइंट A आपने टेक किया, ये पॉइंट A है इस पे। अब इसी A पे क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। बेटा जी रूलर और कंपास का यूज करना है, तो रूलर आपने यूज किया टू ड्रॉ अ लाइन, यानी इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए रूलर का यूज कर लिया हमने, डायरेक्ट कर दिया ना, बट आप कैसे ड्रॉ करोगे, बाय यूजिंग रूलर्स, इस रूलर का यूज करते हुए आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे। देन आफ्टर आप क्या करना है, कंपास का यूज करना। तो कंपास आप जानते हो उसमें 2 लेग्स होते हैं, एक ये आपका कंपास दिखाया गया, ये इसमें 2 लेग्स होते हैं, एक पेंसिल लेग्स, पेंसिल जॉइंटेड लेग होता है, और एक आपका पॉइंटेड लेग होता है, मेटल लेग। ठीक है, अब इसी कंपास को क्या करना है, इसके जो पॉइंटेड लेग होगा यहाँ जैसा रखा गया है, इसको भी फर्मली आप इसी पॉइंट O पे होल्ड करेंगे जो आपने A लेट किया है, A लेट किया, इस पे लाके इस कंपास को ऐसे होल्ड करेंगे, और कुछ भी डिस्टेंस लेकर, कोई जरूरी नहीं डिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस लेके एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। लेट्स से आपने इसके वन ऑफ द लेग यहाँ पे होल्ड किया, और जो पेंसिल लेग है या पेंसिल एंड है उसको कुछ भी डिस्टेंस लेके एक ऐसा आर्क ड्रा करेंगे, और ये आपका यहाँ पे होल्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। लेट्स से इन Yes, पॉइंट्स sir. को लेट करेंगे P एंड Q, जो आपके न्यू पॉइंट्स फॉर्म हुए हैं इनको लेट करेंगे P एंड Q। ओके, ये पॉइंट P Q हो गए। अब क्या करोगे बेटा, पॉइंट P को एज ए सेंटर, यानी आपको क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस इस P को लेंथ का, जितना लेंथ PQ है इसी से ऐसे आप अपने कंपास को थोड़ा सा और अनफोल्ड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे कंपास को, और मोर देन हाफ यानी इस PQ लेंथ के इसके आधे से ज्यादा दूरी लेकर यहां से क्या करना, एक आर्क ऐसे लगा देना। ठीक है, ऐसे लाके ऐसे आर्क लगा देना। यस सर। फिर पॉइंट Q से सेम वर्क, यहां से पॉइंट Q से बिना डिस्टर्ब किए आप लेंथ को बिना डिस्टर्ब, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उतनी ही लेंथ का आर्क यहाँ पे कट कर देंगे। कट कर दिया,
ओके, कट कर दिया। तो ये आपका जो पॉइंट ए था एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे पॉइंट ए था, इसी पे मीट कर जाएगा। पॉइंट ए और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट करा देंगे। पॉइंट ए और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट करा दीजिएगा, मिला दीजिए। मिलाने पे आप क्या पाएंगे, ज्वाइन करने पे आप देखते हैं कि जो ये लाइन है डॉटेड लाइन, ये इस लाइन एल पे परपेंडिकुलर होगी, या लाइन सेगमेंट पी के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वही काम इन्होंने किया भी है, आप देख सकते हो। समझ में आ रही है बात? फिगर के थ्रू इस 4 स्टेप्स में इन्होंने क्लियर किया। पहले क्या किया, इस पॉइंट ओ को इन्होंने फर्मली इस पे अपने वन ऑफ द पॉइंटेड लेग को यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद जो आपका पेंसिल एंड था उसको उन्होंने कुछ डिस्टेंस लेकर, यानी वो कोई मेजर मतलब जैक मेजर नहीं करना आपको, कुछ भी डिस्टेंस लेकर यहाँ से क्या करना, एक आर्क ड्रा करना, यानी इस तरह से एक सेमी सर्कल फॉर्म हो जाएगा। हो गया। अब इस सेमी सर्कल को फॉर्म करने के बाद, सॉरी यहाँ सेमी सर्कल फॉर्म हुआ, अब इस पॉइंट पी पे आएंगे। पॉइंट पी से क्या करना, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ इन्होंने लगा दिया। ये देखिए, ये आर्क। सेम प्रोसेस करें नाउ, में टेकिंग द सेम रेडियस एज बिफोर एंड क्यू एज द सेंटर। बट आपको क्या करना, क्यू एज अ सेंटर लेकर, यानी आप इससे पहले आपने पी एज अ सेंटर वर्क किया था, और सेम रेडियस, यानी रेडियस चेंज नहीं करना आपको, डिस्टेंस चेंज नहीं करना। आप क्यू एज अ सेंटर लेकर आप क्या करते हो, इस आर को यहाँ पे जो आपने ऐसे पहले ड्रा किया था, इस आर को ऐसे कट कर दोगे। कट करोगे, ये दोनों ही पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, इसको और इसको मीट करा दीजिए। मीट कराने का मतलब ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन होने पे इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ। ओके, और जो ये लाइन है, लेट से इन्होंने मान लिया आर, इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इन्होंने नेमिंग कर दिया आर से, आर ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir. एनी डाउट, किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. अब चलिए इसको शॉर्ट और जल्दी से हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना बाय यूजिंग रूलर। रूलर का यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट से एन लाइन है। हम क्या करेंगे, किसी पे एक पॉइंट आप जिस पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है उसको लेट करेंगे, ए और बी समथिंग ओ कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ए मान लिया। इस ए पॉइंट को एज अ सेंटर लेते हुए कुछ भी रेडियस, एनी रेडियस, यानी किसी भी लेंथ का रेडियस लेकर आप एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे। लेकिन आपने यहाँ पे ए एज अ सेंटर लिया था, ये ध्यान रखना, ए एज अ सेंटर, यानी ए को सेंटर लेके एक कंपास का यूज करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। लेट से जहां पे ये जिनके एंड पॉइंट्स हैं, यानी जिस इस लाइन सेगमेंट को या लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इसे लेट कर देते हैं पी एंड क्यू। इन पॉइंट्स को हम लेट करेंगे पी एंड क्यू। अब क्या करेंगे, अगेन आप क्या करते हो, सेम रेडियस का, यानी रेडियस आप तो चाहो तो चेंज करो या ना करो, इसमें चेंज करने का हो सकता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मतलब मोर देन हाफ हो सकता है या सेम रेडियस लेकर। आप यहाँ से सेम रेडियस या मोर देन हाफ, मतलब उतनी ही रेडियस, मान लीजिए जितना रेडियस लेकर इस सेमी सर्कल को आपने ड्रा किया था, सेम रेडियस लेकर आप एक आर्क यहाँ पे पॉइंट पी से, आप क्या करें, पॉइंट पी को एज ए सेंटर लेकर एक आर्क यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। आपने एक पॉइंट पी को एज ए सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसे सेम रेडियस से पॉइंट क्यू का एज अ सेंटर लेते हुए इस आर्क को ऐसे कट कर देंगे। जहां पे कट करें, लेट से वो पॉइंट आपका बी है, वो पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, बी। अब इस पॉइंट ए और बी को मीट करा देते हैं, मीट या ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने पे जो ये लाइन फॉर्म हुई, आपकी जो लाइन ए बी है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी है, इज परपेंडिकुलर टू ऑन पी क्यू। स्टेप क्लियर बेटा?
क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. ओके, Yes. डाउट इस पॉइंट को लेकर किसको? No, sir. ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आई होप कि आपका मेथड 1 और मेथड 2 जो दोनों ही तरीके, यानी दोनों ही तरीके आपसे डिस्कस किए गए, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया था, बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर्स, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। दोनों ही तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं और दोनों ही आइडियाज आपको क्लियर कराया जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। वो WPS करके इसमें इन्होंने कहा केस नंबर सेकेंड में अभी क्या करना, ये तो हमने केस नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। यानी क्या करना है, एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हमने सीखा है इससे पहले के केसेस में। यही तो, लेट से हम पॉइंट O लेट कर लेते थे, एक लेट कर लेते थे, B लेट कर लेते थे, यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट पे या इस लाइन पे कुछ भी पॉइंट लेट कर लेते थे, उसी पे अनदर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते थे। इससे पहले हमने यही सीखा। अब केस नंबर सेकंड में कह रहे हैं, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। बेटा इसमें ये है, अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ तो करना है, लेकिन किसी एक ऐसे पॉइंट से ड्रॉ करना है जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा हो। लाई नहीं कर रहा हो कहने का मतलब ये है, लेट से आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये नेम ही कर लेते हैं इसको, NL कुछ भी मान लेते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट P जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम लेट कर लिए कि एक पॉइंट P है जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। ओके, अभी तक हमने जो स्टेप किया था, जिससे पहले केसेस थे, उसमें पॉइंट जो भी हम लेट करते थे इसी लाइन पे लाई कर रहा था वो, और उस पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते। इसमें भी सेट स्क्वायर का यूज करना इन्होंने बताया है। कैसे सेट स्क्वायर का यूज हम करते हैं, यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। कैसे आप रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको क्लियर करा देता हूं कैसे ये सेट स्क्वायर्स और रूलर का यूज करते हुए हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस बेटा चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले करना क्या है, इन्होंने कहा सेकंड में, सॉरी फर्स्ट मेथड इसका, यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। कैसे हम करते हैं, आप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स से ये लाइन आपका L है, लाइन क्या है, L। इन्होंने कहा अलाइन अ सेट स्क्वायर ऑन द लाइन L such that it is a right angle to the line। हमें एक सेट स्क्वायर इस तरह से लाके इस पे सेट करना है कि जो वो सेट स्क्वायर है इस लाइन के साथ राइट एंगल फॉर्म करे, इस लाइन के साथ राइट एंगल फॉर्म करे। हमें ऐसा ही सेट स्क्वायर सेट कर देना है कि ये जो सेट स्क्वायर है इस लाइन के साथ कैसा है, राइट एंगल फॉर्म करे। ठीक है, आई होप ऐसा ही उन्होंने किया। अब आपको क्या करना है, बात कर रहे हैं ये, इन्होंने कहा इस पे इसी का जो डायगोनल एज है या जो आपका हाइपोटेनस एज है इस सेट स्क्वायर का, इसी के अलोंग क्या करना है, आपको अपना रूलर इसमें प्लेस कर देना है। आपको लाकर रूलर प्लेस करने का मीन्स ये है, लाइए रूलर, चलिए हम रूलर भी यूज कर लेते हैं।
हो गया ना। इस पे आपने अपने रूलर को फर्मली इस पे होल्ड कर देना, ठीक है। यस सर। अब Yes, एक काम sir. रह जाता है भाई, रूलर आपने लाके इस लाइन पे ऐसे रख दिया, चलिए रूलर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। रूलर के अलोंग क्या करेंगे, आपने पॉइंट पी यहाँ पे लेट किया था, एक पॉइंट पी, लेट्स से ये पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी के अलोंग क्या करना है, इस लाइन पे एल पे हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट पी के थ्रू। तो क्या करेंगे, देखिए आप अपने सेट स्क्वायर को सेम ऐसे इसी रूलर पे ऐसे आप इसको स्लाइड करेंगे, इसी रूलर के एज के अलोंग, इसी रूलर के एज के अलोंग क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे। समझ रही है, समझ रही है बात? ये देखिए एक समय आएगा यस सर। का वर्टिकल एज है, सॉरी सेट स्क्वायर का रूलर एज वर्टिकल एज है, वो इस पॉइंट पी पे जाके टच कर रहा होगा, वर्टिकल एज इसका इस पॉइंट पी पे टच करेगा, कर रहा है ना। यस सर। अब आप क्या करना है, इसी के अलोंग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना लाके। बेटा जी ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए आप। ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरह से आपने रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना फ्रॉम दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट लाइंग ऑन अ लाइन, यानी हम उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना सीख लिए जो किसी गिवन लेंथ पे या किसी दिए गए लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, ओके। यानी इस गिवन लाइन पे हम देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट पी नहीं लाई कर रहा था, फिर भी हमने इस पे परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट के थ्रू ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपने पहले स्टेप में किया क्या, फर्स्ट स्टेप में इसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इसका हुआ था, ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया था, उसके बाद इस सेट स्क्वायर को लाके ऐसे इस पे सेट किया, सॉरी सेट स्क्वायर आपका आके इस पे ऐसा सेट हो गया, ये सेट स्क्वायर था, ठीक है। इस सेट स्क्वायर के थ्रू आपने क्या किया, इसी पे लाके अपने रूलर को भी सेट कर दिया आपने, इसी को फॉर्मली इस पे होल्ड करा दिया रूलर को, ठीक है। फिर इस रूलर के अलोंग क्या कर रहे हैं, इस सेट स्क्वायर को धीरे धीरे स्लाइड करते हैं, इस पॉइंट यहीं पे मान लेते हैं पी है, और स्लाइड करने पे हमने देखा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड किया था ऐसे ही तो हुआ था। पहले क्या किया मैंने, स्लाइड करते करते चलिए मैं बताता हूँ, ये था, लेट से यहाँ पे और स्लाइड करके आइए नीचे, आपने क्या किया, अपने रूलर और सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट किया था, उसके बाद अपने सेट स्क्वायर को ऐसे धीरे धीरे यहां से स्लाइड किया, स्लाइड करने पे देखते क्या है, ये जो पॉइंट पी है ये इस तरह से इसके वर्टिकल एज को जाके टच कर जाता है सेट स्क्वायर के, और जैसे ही टच किया हमने क्या किया, इस पे इस वर्टिकल एज के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऑन लाइन एल, और वही इस पे परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। ऐसा इन्होंने भी किया है, बातें क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. ओके यूजिंग सेकंड मेथड में बता सकते हैं, यूजिंग अ रूलर एंड कंपासेस, आप कैसे आप कंपास और रूलर का यूज करते हुए कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए इन्होंने कहा है, चलिए वो क्लियर नहीं हो रहा लैंग्वेज, वहां से मैं बता रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे कोई लाइन एल है और
एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के थ्रू क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ऑन लाइन L, बट बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर एंड कंपास। तो इसके लिए क्या करना, हैव टू टेक P एज अ सेंटर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने कंपास का यूज करेंगे। यहाँ पे कंपास में आप उसका जो पॉइंटेड नीडल होगा, यानी मेटल एंड जो होगा, इस पॉइंट P पे रखेंगे और इसको P एज अ सेंटर लेते हुए एक ऐसे सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। सर्कल या आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल नहीं फॉर्म होगा, आर्क, एक ऐसा आर्क। और ये कैसे फॉर्म होगा, यहाँ से कुछ भी डिस्टेंस लेकर ऐसे आप रोटेट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी क्या करना है बेटा जी, इस पॉइंट को जहां पे कट हो रहे हैं, इस पॉइंट को नेमिंग करेंगे, इसका इस पॉइंट को लेट करेंगे P एंड Q। P एंड Q हो गए हैं। अभी क्या करना है बेटा जी, P एंड Q को एज ए सेंटर लेते हुए, P एंड Q को एज ए सेंटर लेते हुए क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस, पहले सबसे पहले पॉइंट P से मोर देन हाफ डिस्टेंस एक आर्क ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नीचे ही यहां से ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क कहां से ड्रॉ करें, समझ में आ रही बात, इस पॉइंट P से डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस चेंज नहीं करना आपको, पॉइंट Q से भी इस आर्क को ऐसे कट कर देंगे, कट हो जाएंगे। इस पॉइंट, इसको कुछ भी लेट कर लो, पॉइंट Q R लेट कर लेते हैं, पॉइंट को R, इंटरसेक्शन पॉइंट को R लेट करते हैं, इस P और R को ज्वाइन कर दीजिए। कहीं से भी कुछ देखना नहीं है आपको, बस इसको ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने पे आप पाएंगे क्या, जो PR लाइन सेगमेंट होगी वो दैट ऑन परपेंडिकुलर टू PQ, ओके। PR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये आप देखो। बात समझ में नहीं आई? वही स्टेप इन्होंने भी क्लियर किया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सबसे पहले इन्होंने पॉइंट P से एज ए सेंटर लेते हुए ऐसे एक आर्क ड्रा किया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया बेटा, इस पॉइंट QR इन्होंने नेमिंग किया इसका, और इस एक बार इस पॉइंट Q को एज ए सेंटर लेते हुए यहां से आर्क ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये उल्टा दिखा रहे हैं आपको फिगर में ऐसा, बट ऐसे आर्क ड्रा किया गया, ठीक है। यस सर। सेम डिस्टेंस लेके थर्ड स्टेप आ जाइए, सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ से पॉइंट R से इन्होंने क्या किया, इस आर्क को कट कर दिया, P और इस पॉइंट S को, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को इन्होंने S मान लिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज नॉट लाइक ऑन अ लाइन सेगमेंट, ओके। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग एक्सरसाइज में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके, मुझे लग रहा है 5 to 6 क्वेश्चन तो होंगे ही कम से कम। इन दोनों पॉइंट से जो भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, इससे रिलेटेड आपके 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, उनको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यस सर। अदर पॉइंट्स हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ओके। आज के लिए क्लास यस सर। नेक्स्ट क्लास करेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। बाय।